नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। इस समय हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। यहाँ पर एक मामला सामने आया है। जो दलित छात्र हैं, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, उनकी स्कॉलरशिप ना आने के कारण फ़ीस नहीं जमा हो पाई और यूनिवर्सिटी अब इन छात्रों को एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं दे रही है। 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और छात्रों की परीक्षा छूट रही है। हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ ये समस्या आई है, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं है, यूनिवर्सिटी ने इनको परमिट नहीं किया है। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं बीटेक थर्ड ईयर का छात्र हूँ। हम लोगों की सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई थी, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि फ़ीस सबमिट कीजिए। फ़ीस 1,20,000 रुपये है। हम लोग बताइए सर, कहाँ से फ़ीस सबमिट कर पाएंगे? और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि करंट सेमेस्टर की भी फ़ीस सबमिट कीजिए। टोटल 1,72,000 फ़ीस बन रही है। अब बताइए हम लोग कहाँ से फ़ीस सबमिट करें? विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया कि हम लोगों को टाइम दिया जाए, फाइनल ईयर तक हम लोग फ़ीस सबमिट कर देंगे। लेकिन कहा नहीं, फ़ीस आप जब तक सबमिट नहीं करेंगे आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और रजिस्ट्रार महोदय बोले कि आप लोगों को तो स्कॉलरशिप बेस तो पूरा स्कॉलरशिप आता है, लेकिन आप लोगों ने फ़ीस नहीं सबमिट की होगी। हम लोगों ने स्टेटस भी दिखाया हम लोगों को, क्योंकि अलाउ ही 8,300, किसी को 2,000, इस तरीके से अलाउ हुआ। बताइए हम लोग कहाँ से फ़ीस सबमिट करेंगे सर? और टोटल 22 स्टूडेंट हैं सिविल ब्रांच के, उनका स्कॉलरशिप नहीं है। उसमें से 10 से 12 स्टूडेंट ड्रॉप कर गए हैं, चले गए अपने घर हैं। और हम लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि 25 तक हम लोगों को, जब हम लोगों ने ज़्यादा ज्ञापन दिए तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि 25 तक सबमिट कर दीजिए, आपको एग्ज़ाम अलाउ कर दिया जाएगा, सेकेंड वीक में जनवरी में करा लेंगे। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कुछ नहीं है। हम लोग फिर गए थे, कल भी गए, तो बोले कि नहीं, फ़ीस सबमिट कीजिए, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है सर, क्योंकि मंत्री जी ने भी हम लोगों की बात को नहीं सुना। मंत्री जी को हम लोगों ने सितंबर में ज्ञापन दिया था कि हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोग नहीं फ़ीस सबमिट कर सकते। तो बोले कि हाँ, आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी, लेकिन आज तक स्कॉलरशिप नहीं आई। तो हम लोग हमारे सिर पे हाथ रखे, बोले कि स्कॉलरशिप बेटा ज़रूर आएगी। आप लोग 20 से 22 स्टूडेंट हैं, सबकी स्कॉलरशिप आएगी। 2 दिन की हमको पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है और उसकी वजह? 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उसमें MBA के भी स्टूडेंट हैं, लॉ के भी हैं, कुछ BSc के भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी के भी हैं। कई स्टूडेंट हैं और ड्रॉप कर गए हैं, चले गए। लॉ स्टूडेंट के तो बहुत पहले ही स्टूडेंट जा चुके हैं। एग्ज़ाम शुरू ही नहीं हुआ था, नोटिस भी नहीं आया था, उससे पहले ही जा चुके हैं अपने घर। और मेरे डिपार्टमेंट के 2-4 लड़के तो ऐसे हैं, वो रो रहे हैं बहुत, क्योंकि उनके घर पे कुछ भी नहीं है। वो 3 से 4 लड़के ऐसे हैं कि लाइब्रेरी में सोते थे। हम लोगों के रूम पे सामान रखा हुआ था। कुछ लड़के यहाँ गांव है पास में, औरंगाबाद खालसा, उधर रूम लिए थे। 1,000 रुपये में रूम ले 4-4 लड़के सोते थे, लाइब्रेरी पढ़ते थे और बस उसी में गुजारा करते थे। हम लोगों को खाना खाना सर यहाँ मुश्किल होता है। हम लोग पढ़ते हैं, इधर उधर कोचिंग पढ़ा लिए, यही करते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को इसी तरीके पढ़ पाते हैं। और SC/ST सेल बना हुआ है। हम लोग जब वहाँ ज्ञापन देने जाते हैं, अप्लीकेशन देते हैं कि हम लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आया, तो हम लोगों से कहा जाता है अरे डाल दीजिए एप्लीकेशन, देखेंगे। आप लोगों का तो यही रहता है, जब देखो स्कॉलरशिप नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, यही चलता है। यहाँ चाहते हैं कि ये लोग दलित स्टूडेंट यहाँ पढ़े ना। मैं तो कहता हूँ अमीरों की यूनिवर्सिटी लिख देना चाहिए बोर्ड पे। आपका नाम क्या है भैया? शुभम सिंह नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ से हो आप? अम्बेडकर नगर से। ये जो आपका भी क्या नाम है, स्कॉलरशिप के कारण फ़ीस जमा नहीं हुआ है? जी सर, हमारा भी स्कॉलरशिप नहीं आया, तो इसलिए हम लोग फ़ीस नहीं जमा कर पाए हैं। और यूनिवर्सिटी ने आपको परमिट नहीं किया? हम लोग को परमिट नहीं किया। यहाँ 12 से एग्ज़ाम चल रहा है, 12 दिसंबर से हम लोग को एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है। आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं? बीटेक थर्ड ईयर सिविल है। बीटेक थर्ड ईयर सिविल। तो जब आपने इस चीज़ को लेकर मांग उठाई और यूनिवर्सिटी से कहा कि आप हमारा भविष्य ना बर्बाद कीजिए, क्योंकि हमारी स्कॉलरशिप, क्योंकि यूनिवर्सिटी सरकारी है और स्कॉलरशिप सरकार देती है, तो कहीं ना कहीं जो खामी है वो तंत्र की खामी है और उसमें छात्र को पिसना पड़ रहा है। तो आपने इस बात को लेकर बात नहीं की यूनिवर्सिटी प्रशासन से? नहीं, हम लोगों ने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग को जमा ही करना पड़ेगा फ़ीस। आप लोग को ये 27 तारीख लास्ट डेट दिए हुए हैं, कहीं अब तक जमा कर दो, उसके बाद हम लोग ये जनवरी के सेकंड वीक में आप लोग का पेपर करवाएंगे। अच्छा, हाँ। तो कितने ऐसे छात्र हैं जो कोर्स छोड़ के चले गए या घर चले गए? लगभग 10 लोग तो चले गए हैं सर छोड़ के। और अभी हम लोग भी यही 7-8 लोग बचे हैं, जो कि बस 27 तक वेट कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं वहाँ के। हम लोग को पेपर देने दिया जाए, जब स्कॉलरशिप आ जाएगी तो हम लोग पूरी फ़ीस जमा कर देंगे। आपने समाज कल्याण मंत्रालय से बात करने की कोशिश नहीं की? अपनी बात जो है आपने सरकार के सामने रखने की कोशिश नहीं की कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई अब तक, पिछले साल की भी और इस साल की भी? हम लोग गए थे, समाज कल्याण ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिए। और मंत्री जी के यहाँ, असीम अरुण जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी ज्ञापन दिया गया, कहीं भी हमारी बात नहीं सुनी गई। और हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे भी गए थे,
जनता दरबार में, वहाँ भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी कोई भी कुछ रिस्पांस नहीं आया अभी तक। नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पहले सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ, SFI से, और मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की यूनिट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों के सामने जब ये मामला आया तो ये छात्र जो यहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं जो अभी जिनसे आपने बातचीत करी, वो पहले से इस चीज़ के पे ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोगों को 2 तारीख को पता चला था, मगर हम लोगों को ये ना पता चला कि इसकी ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की, क्योंकि इनके पास स्कॉलरशिप कितने बच्चों के पास नहीं आई है। हम लोग पहले भी एक मूवमेंट चला चुके हैं कि स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चा है, सिर्फ बीटेक का नहीं, जैसे कि प्रवीण भाई ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप्स पिछले साल भी नहीं आई, इस बार भी नहीं आई। इसमें हमारे एक साथी हैं जो ST कैटेगरी से आती हैं और लॉ की हैं, और यूनिवर्सिटी की गलती से उनके अदर स्टेट की स्कॉलरशिप उनको नहीं मिली, और उसकी वजह से वो 3 साल की अपना फ़ीस नहीं जमा कर पाए, और बार बार उनको ये धमकी दी जाती है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, जबकि कोर्ट्स के भी आदेश हैं कि आप किसी भी हालात में बच्चों को एग्ज़ाम देने से मना नहीं कर सकते हो। तो इसी को लेके हम लोगों ने कल रजिस्ट्रार के पास गए थे, यहाँ रजिस्ट्रार साहब के पास, और हम लोगों ने ज्ञापन दे के बात करने की कोशिश करी, मगर रजिस्ट्रार साहब के ये व्यवहार रहते हैं कि वो कभी कदार, वो अक्सर मिलते ही नहीं हैं हम लोगों को। हम लोग बाहर भी खड़े रहेंगे और अंदर होंगे तो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे, अंदर तो नहीं मुलाकात करेंगे, और किसी रिश्तेदार आ जाएंगे तो वो ऑफिस में अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को बुला के बैठा लेते हैं, और अब जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। मेनली जो ये इशू है कि जो इनकी असल मुद्दा स्कॉलरशिप का है, स्कॉलरशिप इनका हक और अधिकार है, और स्कॉलरशिप नहीं आई जिसकी वजह से इन बच्चों की पढ़ाई रुक गई, छात्रों की पढ़ाई रुक गई है। अब कहाँ कमी है सिस्टम में, किसकी कमी है, कौन ये रोक रहा है, क्या? धीमे धीमे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे जो पब्लिक खर्चा है स्टूडेंट्स पे, वो खर्चा ख़त्म किया जा रहा है। 40 लाख करोड़ में आप अगर 1 लाख करोड़ के आसपास ही एजुकेशन पे खर्चा करोगे, जो कि 2.5% के आसपास है, तो आप किस हिसाब से इस सिस्टम को चलाओगे, जिसको जितना बड़ा सिस्टम है हमारा, जितना छात्र यहाँ पढ़ना चाहता है उतना आजकल नहीं पढ़ पाता है। धीमे धीमे ड्रॉप आउट के जो रेट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। हमारी यूनिवर्सिटी में धीमे धीमे जो पेड कोर्सेज बढ़ रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है बच्चों को, वो धीमे धीमे चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि 10 बच्चे जो इनको स्कॉलरशिप्स नहीं आई थी वो मजबूरी में चले गए। अब अगर आप इसके ऊपर आवाज़ उठाते हो तो आपको दबाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से धमकाया जाता है कि आप पे FIR हो जाएगी, आप पे ये केस लगवा दिया जाएगा, आप पे वो केस लगवा दिया जाएगा, आप नेता बन रहे हो। इस तरह के व्यवहार, इस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के खिलाफ जब वो अपनी आवाज़ या अपने हक के लिए मांग करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे हैं, और ये जो अनडेमोक्रेटिक स्पेस बनाया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला कर रही है सरकार, और स्कॉलरशिप्स मार रही है बच्चों का, जो कि उनका हक है। स्कॉलरशिप्स अगर हम लोगों की बात हुई थी अभी कि अनुदान के तौर पे मांगते हैं, मगर हम लोग उसको एक अपना हक मांगते हैं कि हम लोग जो इक्विटेबल सोसाइटी की बात करते हैं वो स्कॉलरशिप के ही दम पे बनती है। अगर यहाँ पे जो 30-40% बच्चा पढ़ता है वो अपनी फ़ीस स्कॉलरशिप्स के ही दम पे भरता है। अगर वो 30-40% बच्चा चला जाएगा और सिर्फ क्रीमी लेयर पढ़ेगी तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन जाएगा कुछ साल बाद। जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सरकार हज़ारों करोड़ रुपया विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, गरीब स्वर्णों को EWX का आरक्षण दे रही है, लाखों करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है मंदिर बनाने में खर्च किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि भारत विकास कर रहा है। लेकिन भारत विकास करेगा कैसे जब यहाँ के छात्र पढ़ ही नहीं पाएंगे? आज इन छात्रों के सामने ये समस्या खड़ी हुई है कि इनको पैसे ना होने के कारण, फ़ीस ना होने के कारण ये लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जबकि स्कॉलरशिप इनका अधिकार है। और स्कॉलरशिप हर एक उस छात्र का अधिकार है जिसके पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वह पढ़ना चाहता है। हमारे संविधान ने हर छात्र को पढ़ने का अधिकार दिया है। हमारे संविधान के अनुसार पैसे की कमी से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पर आज ये नौबत आ चुकी है कि इन छात्रों के पेपर छुटवा दिए गए हैं। कौन है वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं और नहीं चाहते कि दलित पिछड़े पढ़ें, और दलित पिछड़ों को क्यों शिक्षा से दूर किया जा रहा है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण किया था और उसमें दलितों को आरक्षण दिया था, ताकि ये जो हमारे भाई बहन थे, ये जो हमारे समाज में जो समाज की दौड़ में पीछे रह गए थे, वह बराबर आ सकें। पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था मंडल कमीशन से, ताकि जो पिछड़े पीछे रह गए थे वो मुख्य धारा में आ सके। लेकिन आज फिर से हम वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। छात्रों की स्कॉलरशिप रोकी जा रही है ताकि ये लोग पढ़ ना सके। ये तो वही सामंतवाद का शासन आ गया है जब दलित पिछड़ों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज
इसका तरीका अलग है। इसका तरीका ये हो गया है कि इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है। 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आई है, जिस कारण फ़ीस जमा नहीं है और यूनिवर्सिटी परीक्षा में बैठने नहीं दे रही। ये सरासर जो है किताबें हाथ से छीनी जा रही है, पढ़ाई से दूर किया जा रहा है और इसका एक ही मकसद है ताकि ये लोग सवाल ना पूछने लगे।